नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद्या में आपका स्वागत है। फिर हम वही रीजनिंग क्लास लेकर हाजिर हैं। ठीक, क्लास आज चलेगा क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण। वर्गीकरण इसके अंतर्गत होता क्या है कि चार ऑप्शन दिए गए होते हैं, उसमें से भिन्न छांटना होता है और कुछ नहीं है। सिर्फ शब्दों से, अक्षरों से या फिर किसी संख्या से। तीन तरीके से क्वेश्चन किए जाते हैं, या तो शब्दों से, या फिर अक्षरों से, या फिर संख्या से। ठीक है, तो देखो इसमें सीधे कुछ नहीं है, क्वेश्चन ही लेके चलेंगे, क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, पहला क्वेश्चन, ठीक है, जैसे उसने दिया गाय, ए ऑप्शन गाय, बी भैंस, सी व्हेल और डी मेढक। ठीक है, इसमें हमें भिन्न छांटना होता है। इसमें हमें भिन्न छांटना होता है, मतलब अलग क्या है इसमें से, चारों ऑप्शन में से जो अलग है वह छांटना होता है हमें। ठीक है, देखो गाय, भैंस, व्हेल, मेढक, इनमें हमें क्या तीन चीज एक सी दिखाई दे रही है। देखो गाय क्या है, स्तनधारी, भैंस स्तनधारी, व्हेल स्तनधारी, मेढक स्तनधारी नहीं है, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, मेढक। इस तरीके से छांटने होते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से ये शब्दों पर आधारित क्वेश्चन है। ठीक है, शब्दों पर आधारित क्वेश्चन है, ऐसे हम चार पांच क्वेश्चन लेंगे पहले शब्दों से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, उसने लिखा ए तबला, बी तानपुरा, सरोद सितार, तानपुरा, सरोद और सितार, बी, सी और डी, ये चार ऑप्शन है। अब इन चार में हमें क्या छांटना है, भिन्न छांटना है। क्या भिन्न छांटना है, तो तबला, तानपुरा, सरोद, सितार। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, इसमें सब क्या वाद्य यंत्र है कोई ना कोई। तो तबला जो होता है उसमें क्या होता है, चमड़े का प्रयोग होता है। किसका, चमड़े का प्रयोग किया जाता है। तबला में चमड़े का प्रयोग किया जाता है, जबकि सरोद, सितार, तानपुरा इनमें चमड़े का प्रयोग नहीं किया जाता। इस वजह से क्या तबला भिन्न है हमारा, क्या तबला भिन्न है। देखो अगला क्वेश्चन इसी तरह से, देखो गणित, अंक गणित, ज्यामिति, ए बी सी और डी, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति। तो देखो इसमें हमें अब इसमें भी इसी तरह से भिन्न छांटना, गणित, अंकगणित, ज्यामिति, त्रिकोणमिति। देखो अंकगणित, ज्यामिति, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति क्या है, गणित के ही भाग हैं, जबकि गणित एक अलग है। ये क्या है, सब गणित के भाग है। यदि ये भी किसी ना किसी गणित का भाग होता तब तो ये ऑप्शन होता नहीं। देखो क्या गणित है, तो ये भी गणित में आता है, ये भी गणित में आता है, तो ये तीनों भिन्न है, तो आंसर हमारा कौन सा होगा, गणित। ठीक, देखो एक चौथा क्वेश्चन हम देखते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है उसका, चील, कौवा, कबूतर, शुतुरमुर्ग, चील, शुतुरमुर्ग, कौवा और कबूतर। चार ऑप्शन दिए, चील, शुतुरमुर्ग, कौवा, कबूतर। ठीक है, इसमें इसी तरह इसमें भिन्न देखना। देखो चील उड़ सकती है, कौवा उड़ सकता है, कबूतर उड़ सकता है, जबकि शुतुरमुर्ग क्या उड़ता नहीं, चलता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या है, शुतुरमुर्ग, आंसर शुतुरमुर्ग। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, ये तो थे हमारे शब्दों पर आधारित। इसी तरह
अक्षरों पर आधारित है, इस पर अक्षरों पर आधारित क्वेश्चन होते हैं, अक्षरों पर आधारित प्रश्न, ठीक है। जो अक्षरों पर आधारित प्रश्न होते हैं वो कैसे होते हैं, जैसे क्वेश्चन लिखा उसने ए सी ई जी, ए सी ई जी, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, बी डी एफ जी, बी डी एफ जी, फिर अगला है जे एल एन पी, जे एल एन पी, और डी एस यू डब्ल्यू वाई, एस यू डब्ल्यू वाई। अब देखो जिस तरह से शब्दों में भिन्न छांट रहे थे इसी तरह अक्षरों में भिन्न छांटना है, तो कोई ना कोई सीरीज बन रही होगी हमारी, ठीक है। और जिस अक्षर में सीरीज नहीं बन रही होगी वही हमारा आंसर होगा, क्योंकि वही उसका वह भिन्न होगा। देखो एक पर 3 5 और फिर 7, बी 2 4 6 7, जे 10 12 14 16, एस 19 21 23 और 25। देखो 1 और 2 3 और 2 5 और 2 7, 10 और 2 12, 2 14, 2 16, 19 और 2 21, 21 2 23, 2 25। लेकिन कौन सा इसमें देखो 2 4 6 7, यानी सब में 2 2 का अंतर, लेकिन इसमें कितने का, 1 का, 6 से 7 होगा। ये क्या होगा, हमारा भिन्न होगा, ठीक है। तो शब्दों पर आधारित प्रश्न, अक्षरों पर क्या, अक्षरों पर सीरीज में कहीं ना कहीं जहां गड़बड़ होगी वही हमारा ऑप्शन होगा, यानी सेम सीरीज जहां जहां है वो तो सेम है, बाद बाकी भिन्न है। कौन सा भिन्न है, बी, तो बी ही हमारा क्या होगा आंसर, ठीक है। यही वर्गीकरण है और कुछ नहीं है, बहुत आसान चैप्टर है। देखो अगला एक और क्वेश्चन लेंगे इस पे, अक्षरों पर ही। एम आई जी ई, एम आई जी ई, पहला ऑप्शन, बी सी डी, ठीक है। एक्स टी क्यू ओ, एक्स टी क्यू ओ, इसके बाद आर एन के आई, आर एन के आई, एच डी ए वाई, एच डी ए वाई, ठीक है। वही सेम नंबरिंग कर दो, तो एच 8 पर, डी 4 पर, ए 1 पर, वाई 25 पर, आर 18, एम 14, के 11, आई 9, एक्स 24, टी 20, क्यू 17, ओ 15, एम 13, आई 9, जी 7 और ई 5, ठीक है। अब देखो इसमें भिन्न क्या है, क्या देखना हमें, भिन्न क्या है, तो देखो 8 में से -4 तो 4 में से -3 1, और 1 में कितने प्लस किए, तो 1 में से माइनस कितने किए, 25 तो 26 -2, ठीक है। इसी प्रकार इसमें देखो -4 -3 और -2, इसी प्रकार देखो इसमें -4 -3 -2, और इसमें -4 -2 -2। देखो इसमें -4 -3 2 -3 4 2, सॉरी 4 3 2 4 3 2, यहाँ 4 2 2, तो कौन सा ऑप्शन है हमारा, ए। कौन सा ऑप्शन है, ए। क्यों, क्योंकि इसमें समय -3 यहाँ क्या हुआ -2, तो -2 हो रहा था, ये क्या भिन्न, और हमें क्या वर्गीकरण क्या छांटना है, भिन्न ही छांटना है, यानी 4 ऑप्शन में से भिन्न ही छांटना, कोई प्रश्न नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ क्या करना, ऑप्शन देगा वो 4 में से भिन्न छांटने होंगे, ठीक है। ये अक्षरों पर आधारित थे। अब देखो शब्दों पर आधारित हो गए, अक्षरों पर आधारित हो गए, अब संख्याओं पर आधारित ले लेते हैं। किस पर, संख्याओं पर आधारित प्रश्न 2 4, संख्याओं,
पर आधारित, ठीक है, संख्याओं पर आधारित प्रश्न ले लेते हैं। देखो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, ऑप्शन ले देगा ए बी सी डी, ठीक है। तो 1629, 3418 और 2349, 2349 और 1834, 1834। तो देखो इसमें भिन्न छानना है। अब इसमें भिन्न भिन्न होने की बहुत सारी संख्या हो सकती है, गुणा हो सकता है, भाग हो सकता है, जोड़ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सबसे पहले हम जोड़ करके देखते हैं संख्याओं को, क्योंकि ये सबसे आसान है। सबसे पहले जोड़ से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद माइनस, फिर घटा, गुणा, भाग यही करेंगे, ठीक है। तो देखो 6 और 1 7 और 2 9 9 18 18 और 18 8 और 1 9। तो आंसर कितना आया इसका 9। अब जो इसको जोड़ेंगे 4 3 7 और 1 8 8 16, 4 3 7 और 1 8 और 8 16 और 1 और 6 7, 3 2 5 4 9 18 9 8 और 1 9 9 3 12 4 16, कितना है 6 और 1 7। तो देखो इसमें तो कोई भिन्नता पता नहीं चला, ठीक है, नहीं पता चल रही। तो देखो इससे ये से नहीं पता चल रहा तो दूसरा तरीका लगाएंगे, ठीक है, और दूसरा तरीका लगाएंगे, इससे नहीं पता चल रहा। तो देखो 6 और 1 7 और 2 9 बराबर 9, ठीक है, हो गया। तो पहले तीन को जोड़ के यानी 1 + 6 + 2 बराबर चौथे के हो रहा है, ठीक है, चौथी संख्या के बराबर हो रहा है। इसी तरह इसमें देखेंगे, देखो 3 + 4 + 1 बराबर 8। देखो 4 3 7 और 1 8 के बराबर होगा, यानी पहली तीन जोड़कर लास्ट के बराबर होगा, ठीक है। 2 + 3 + 4, 3 और 2 5 और 4 9, यानी तीनों को जोड़ा उसने पहले तीन को, 2 + 3 + 4 बराबर 9 के हो गया, ठीक है। इसी प्रकार इसमें करके देखेंगे 1 + 8 + 3 बराबर 4 है या नहीं, नहीं है। 8 और 1 9 3 12, 12 4 के बराबर नहीं है, 12 4 के बराबर नहीं है, तो यही संख्या भिन्न है और यही हमारा आंसर होगा। इस तरीके के क्वेश्चन संख्याओं पर आधारित पूछे जाएंगे, ठीक है। चलो लेते हैं 3-4 क्वेश्चन संख्याओं पर आधारित। देखिए पहला है 484, 484, 442, 442, फिर 361, फिर 289, 289। देखो अब इसमें भिन्न छानना है। देखो जोड़कर कोई चीज बन रही है, 8 4 4 4 8 8 16 4 4 नहीं बन रही, जोड़कर नहीं बन रही। पहले की तरह जैसे पहले दो जोड़ के तीसरे के बराबर नहीं आ रहा, अंतर आ रहा है। 4 और 8 का अंतर 4, 4 4 का अंतर 2, 3 6 का वो भी नहीं आ रहा। तो देखो जोड़ घटाकर तो आ नहीं रहा, उसके बाद देखेंगे और फिर कहां चलेगा, वर्ग या घनमूल देखेंगे, कोई भी किसी संख्या का वर्ग तो नहीं है। देखो 289 17 का वर्ग होता है, 361 19 का वर्ग होता है, 484 22 का वर्ग होता है,
लेकिन 442 वर्ग संख्या नहीं है, वर्ग संख्या नहीं है। तो यही हमारा आंसर होगा, यही भिन्न है, क्योंकि 3 हमारी वर्ग संख्या, एक हमारी वर्ग संख्या नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा, जो नहीं है, यानी जो भिन्न है, जो अलग है, वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखो 527 527 639 246 और 356। बहुत आसान, सीधे सीधे पता करा दो। 5 और 2 7, 6 3 9, 4 2 6, लेकिन 5 और 3 8 नहीं है, तो चौथा आंसर है। ठीक है, सीधे सीधे बहुत आसान है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, देखो 11 13 15, 11 13 15 17, ए बी सी डी। देखो इसमें भिन्न देखना है। ठीक है, इसमें भिन्न देखना, देखो सीधे सीधे बहुत आसान। अभी मैंने भाज्य संख्या बताई थी। देखो 11 अभाज्य संख्या, 13 अभाज्य संख्या, 17 अभाज्य संख्या, जबकि 15 क्या है, भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन क्या है, वर्गीकरण क्या है? वर्गीकरण यही है कि 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, उसमें से भिन्न छांटना है हमें। ठीक है, कोई भी अलग संख्या वही छांटनी है। शब्दों पर आधारित आ सकती है, अक्षरों पर आधारित आ सकती है, या फिर संख्याओं पर आधारित आ सकती है। ठीक है, तीनों में से कोई सा भी आ सकता है। तो देखो ये क्या हमारी संख्याओं पर आधारित है, और संख्याओं पर आधारित जो वर्गीकरण है उसमें गुणा हो सकता है, भाग हो सकता है, वर्ग हो सकता है, घन हो सकता है, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सिर्फ हमें भिन्न देखना है, किसी भी तरह से लगाएं, चाहे पहले दूसरे को जोड़ के तीसरे के बराबर बैठे, चाहे तीसरे चौथे को जोड़कर पहले दो के बराबर बैठे, या फिर तीसरे दूसरे को जोड़कर पहले के बराबर बैठे, किसी भी तरीके से। यानी 3 संख्याओं में समानता होगी और चौथी संख्या असमान होगी, और जो असमान होगी वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, क्लासिफिकेशन खत्म।